Students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 1. यूनिट नंबर है 7. तो यूनिट 7 में टोटल 2 चैप्टर्स थे. चैप्टर 1 था जो एक पोयम थी पपी एंड आई. ओके, वो हमने कंप्लीट कर दिया है. उसके जो सभी टॉपिक्स थे, एक्सरसाइज थे, वो भी हमारी फिनिश हो गई थी. और अभी यही यूनिट में दूसरा चैप्टर है जो एक स्टोरी है. किसकी है? चैप्टर यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, लिटिल टाइगर बिग टाइगर. छोटा टाइगर और बड़ा टाइगर. ओके, तो आप सभी ने टाइगर है वो देखा ही होगा. किसी ने जू में देखा होगा, किसी ने टीवी पे देखा होगा, या फिर उसकी पिक्चर भी देखी होगी. आप सभी को पता है कि टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल भी है ना. तो ये जो स्टोरी है वो एक टाइगर की है. टाइगर है और उसका छोटा सा यंग वन है. यंग वन यानी बच्चा है. तो टाइगर के यंग वन को, बच्चे को हम क्या बोलते हैं? CUB, कब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कब. ओके, बेबी टाइगर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइगर कब. ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो मदर टाइगर और उसकी जो बेबी है उसका वो क्या है? टाइगर कब है, उसकी स्टोरी है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर. ओके, तो देयर वाज अ मदर टाइगर. एक्सक्यूज मी, उससे पहले हम यहाँ पे जो आपके लेसन के एंड में जहाँ पे लेसन फिनिश होता है वहाँ पे न्यू वर्ड्स करके आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपके लिए न्यू है. इसके मीनिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, जिससे आपको जब हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखें तो कुछ ये जो वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स है, उसके मीनिंग अगर आपको पता होगे तो आपको स्टोरी अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी पड़ेगा. सो सबसे पहले आप भी अपनी नोटबुक निकालो और उसमें ये जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग्स हम लिख लेते हैं. सबसे पहला वर्ड यहाँ पे न्यू वर्ड्स है वो मैं पहले बोल जाती हूँ. पहला है सैडी, सेकंड इज बिलोव्ड, थर्ड इज ट्विच्ड, फिर है पाउच्ड, फिर है ग्रंट, फिर गेम, फिर ग्लिस्टर्ड, फिर रोड, फिर फेजेंट एंड फॉल. ओके, ये जो सभी वर्ड्स है आपके लिए न्यू हो गए. सो इसके मीनिंग हम देख लेते हैं पहले. ओके, तो सबसे पहला है सैडी. सैडी यानी क्या होता है? सैडी यानी होगा फुल ऑफ सैड. ओके, सैडी यानी फुल ऑफ सैड. सैड यानी कोई ट्री होता है बड़ा, उसकी छांव होती है ना, घना, जिसको हम बोलेंगे सैडी यानी घना. ओके, जैसे कि सैडी फॉरेस्ट होता है तो बहुत ही घाट जंगल है ना, तो सैडी यानी क्या होगा? फुल ऑफ सैड. ओके, सेकंड वर्ड है बिलोव्ड. इसका मीनिंग होगा रोरिंग साउंड. तो जंगल में जो लायन होते हैं, टाइगर होते हैं, वो बहुत लाउडली क्या करते हैं? गर्जना करते हैं. तो ये जो गर्जना करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रोरिंग करना. क्या बोलेंगे? उसको हम बिलोव्ड यानी और रोरिंग साउंड, बहुत ही गर्जना भरी साउंड यानी आवाज. थर्ड जो है वो है ट्विच्ड. ट्विच्ड का मीनिंग होता है to give a sudden jerk या तो फिर पुल. पुल करना यानी झटके से किसको खींचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विस्ट करना. ओके, नेक्स्ट है बाउंस्ड.
ओके, तो पाउंस्ड का मतलब होगा टू अटैक सडनली। ओके, POUNCED पाउंस्ड यानी किसी के ऊपर सडनली अटैक करना। ओके, फिर है ग्रंट। ग्रंट यानी क्या होगा? शॉर्ट और डीप साउंड। ओके, फिर नेक्स्ट है गेम। गेम यानी क्या होता है? गेम आप सभी खेलते ही होंगे, है ना? तो उसका मतलब होगा एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। टू बी प्लेड विद अदर्स। गेम, आप गेम खेलते हो ना, गेम यानी क्या होगा? एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम दूसरों के साथ खेलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? गेम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिस्टन। इसका मतलब होगा to shine with sparkling light। क्या होगा? ग्लिस्टन यानी होगा टू शाइन विथ स्पार्कलिंग लाइट, है ना? ऐसे स्पार्कलिंग जो होता है ना, चमकीला, तो चमकीले लाइट से शाइन करना, है ना, चमकना। ओके, नेक्स्ट है रोर। रोरिंग करना, है ना? रोर यानी क्या होगा? अ फुल डीप साउंड। क्या होगा? अ फुल डीप क्राई बोलेंगे हम उसको। बहुत ही ऊंचाई से, जोर से क्या करना? क्राई करना यानी गरजना। नेक्स्ट वर्ड है फीजेंट। फेजेंट यानी क्या होगा? फेजेंट यानी एक बर्ड का नेम है जिसको हम हिंदी में बोले तो इसको तीतर, आपने देखा होगा, सुना होगा। तीतर जो पक्षी आता है ना, तीतर बर्ड, उसको हम फेजेंट बोलेंगे। तो उसका मीनिंग होगा अ लॉन्ग टेल बर्ड हंटेड फॉर फूड। एक लंबी टेल वाला बर्ड होता है जिसको हम बोलेंगे फेजेंट। ओके, जो फूड के लिए शिकार किया, खाने के लिए शिकार किया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है फॉल। फॉल यानी अ डोमेस्टिक बर्ड for eating or producing eggs।
भी एक डोमेस्टिक बर्ड है जो खाने के लिए और एग्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ओके, तो ये जो सभी थे वो क्या है, न्यू वर्ड्स है आपके लिए, जिसके मीनिंग हमने यहाँ पे देखे। अब ये मीनिंग है वो हम लेसन में यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन में। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। लिटिल टाइगर, बिग टाइगर। ओके, देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक बार एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा सा टाइगर कब था। टाइगर कब यानी टाइगर का जो बच्चा होता है उसको हम टाइगर कब बोलते हैं। ओके, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी जंगल। वो दोनों है वो कहाँ पे रहते थे, नियर अ रिवर, एक रिवर के बाजू में रहते थे। इन अ सैडी जंगल, एक सैडी जंगल था, उसके अंदर रिवर थी और रिवर के बाजू में ये दोनों रहते थे, लिव करते थे। सैडी यानी क्या होगा, फुल ऑफ सैड, यानी घाट जंगल के अंदर रहते थे। ओके, आपको अगर कोई पूछे कि मदर टाइगर और उसका टाइगर कब है, वो कहाँ लिव करते थे, तो क्या आएगा, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन द सैडी जंगल। ओके, When the sky was dark, जब स्काई है वो बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही अंधेरा होता है, तब द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। जब बहुत ही अंधेरा होता है, स्काई है वो बहुत ही डार्क होता है, तब ये जो मदर टाइगर है वो क्या करती है, हंटेड, हंट यानी शिकार करना, फॉर डियर एंड पिग, जो डियर होते हैं और जो पीग होते हैं उसका शिकार करते हैं। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड, और ये जो उसका बच्चा है वो उसके मदर के बाजू में खड़ा रहता है और उसकी मदर है वो हंट करती है, शिकार करती है। When the लंगूर मंकी सो हर, जब लंगूर मंकी यानी लंबी पूंछ वाला जो मंकी होता है, लंगूर मंकी बोलेंगे इसको, तो लंगूर मंकी है वो ये जो मदर टाइगर को शिकार करने आया है ऐसा देख जाता है, उसको देख लेता है। ही कॉल्ड अलाउड, और फिर बहुत ही जोर से हार्श कॉल और कठिनाई से बोलता है, वॉच आउट, अ टाइगर इज कमिंग, देखो देखो टाइगर है, आ रहा है। तो ये लंगूर मंकी जब देख जाता है तो चिल्लाने लगता है और सबको बोलता है कि देखो टाइगर है वो आ गया है। द सांबर डील बिलो, सांबर डियर है वो भी क्या करने लगता है, बिलो, बिलो यानी क्या होगा, और रोरिंग साउंड, वो भी रोरिंग साउंड निकालता है, यानी डियर है वो चिंगाड़ना है ना, बिलो यानी चिंगाड़ता है। द कक्कर डियर बार्क, जो कक्कर डियर होते हैं वो क्या करते हैं, बार्क करते हैं, भौंकते हैं। एंड समटाइम्स द गेम गोट अवे, और कभी कभी जो गेम है वो चली जा रही होती है। सी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल, फिर पहले वो डियर और पिग का शिकार करता है, मदर टाइगर है वो, फिर क्या करता है, सी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल, फिर वो जंगल फॉल होते हैं। फॉल यानी क्या होता है, डोमेस्टिक बर्ड है ना, तो जो जंगली पक्षी होते, फॉल यानी क्या होता है, बर्ड, पक्षी। कैसा, तो डोमेस्टिक बर्ड फॉर ईटिंग और प्रोड्यूसिंग एग, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं फिर उसका शिकार करने जाती है ये मदर टाइगर। फॉर फेजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और जो फेजेंट, फेजेंट यानी बर्ड का नेम है, लॉन्ग टेल बर्ड, वो भी एक बर्ड है जिसको हम तितर पक्षी बोलेंगे है ना। फिर तितर जो होता है फेजेंट और फ्रॉग, फ्रॉग होते हैं ना, फिर उसके लिए हंट करता है। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या तो फिर रिवर के पास जाता है शिकार करने फिश के लिए है ना। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो हर नाइट, हर रोज रात को शिकार नहीं करती है जो मदर टाइगर है वो। ओके, कब शिकार करती है, जब डार्क नाइट होती है तब है ना, तब वो डियर और पिग का शिकार करती है, फिर जाती है और
फोल यानी डोमेस्टिक बर्ड होते हैं उसका, फिर फेजेंट बर्ड का शिकार करती है, फिर किसका करती है, फ्रॉग का शिकार करती है, उसको भी शिकार करके मार के खाने के लिए हंट करते हैं। और फिर वो कुछ ना मिले तो फिर रिवर के पास भी जाती है फिश के शिकार के लिए, है ना, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना उसको और उसके बेबी को। लेकिन she did not hunt every night, वो हर रोज नाइट को शिकार नहीं करती है। If the moon was bright, अगर मून है वो बहुत ही ब्राइट होता है, यानी कि जो उजास होता है, अंधेरे में भी मून का जो लाइट है वो ब्राइट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है। जब डार्क नाइट होती है तभी वो शिकार करता है, लेकिन जब ब्राइट होता है मून, यानी कि मून का उजाला है, ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, तब द मदर टाइगर ले डाउन, तब मदर टाइगर है वो लेटता रहता है। एंड वेटेड फॉर द डॉन, और डॉन यानी क्या होता है, डे लाइट, जब सुबह उजाला हो उसकी राह देखने के लिए लेटा रहता है और वेट करता रहता है। शी ट्विस्टेड द टिप ऑफ हर टेल, वो टिप ऑफ द टेल यानी क्या होता है, जो पूंछ की नोक होती है ना उसको घुमाता रहता है, लेटा रहता है, और जो पूंछ होती है अपनी उसकी नोक को ऐसे ऐसे करके घुमाता रहता है। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विस्ट को, यानी ट्विस्ट यानी टू गिव अ सडन पुल, यानी खींच के ऐसे झटके से ऐसे पटपटाता रहता है अपनी पूंछ को, है ना। एंड द टाइगर कप पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और जो टाइगर कब है, छोटा सा जो टाइगर बेबी टाइगर है वो क्या करता रहता है, वो उसकी जो टेल है उसके ऊपर पॉस्ट यानी क्या करता है, सडनली अटैक करता है। जैसे वो टाइगर ऐसे पूंछ हिलाता है तो ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है ना, घुमाता रहता है, तो इस साइड करता है तो उसके ऊपर अटैक करता है, फिर इस साइड अटैक करता है। तो बारी बारी अगेन एंड अगेन ये जो बेबी टाइगर है, टाइगर कब है, वो उसकी मदर है उसकी जो पूंछ है उसके ऊपर पॉन्स्ट करता रहता है, अटैक करता रहता है ना। ओके, तो उससे उसको सीखना भी मिलता है ना, छोटा है तो कोई भी मूविंग एनिमल हो या कुछ भी मूविंग थिंग हो उसके ऊपर अटैक कैसे करना है वो उसको सीखने भी मिलता है ना। पेज नंबर 17 पे अब देखते हैं, इफ ही वेंट टू फार अवे, अगर वो जो टाइगर कब है, बेबी का टाइगर है, वो टू फार अवे बहुत दूर चला जाए, तो द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट, तो जो मदर टाइगर है उसको धीरे से शांति से ग्रंट यानी शॉर्ट डीप साउंड, ऐसे शॉर्ट और डीप साउंड से उसकी मदर टाइगर है वो उसके टाइगर कब को बुलाती है। कॉल यानी बुलाना, जब जो टाइगर है उसका टाइगर कब वो थोड़ा दूर चला जाए तो शांति से और धीरे से उसकी मदर टाइगर है वो ग्रंट करती है और उसको बुलाती है। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, तो जब उसकी मदर उसको बुलाती है तो वो टाइगर कब है वो केम बैक यानी वापिस आ जाता है, लेकिन ये जो टाइगर है उसको रात को, है ना, एट नाइट जो जंगल में रात को उसकी मदर के बाजू में रहना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो क्या करता है, तो वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आईज, एक नाइट यानी एक रात को क्या हुआ, तो मदर टाइगर है वो बहुत ही थक गई थी, इसलिए उसने अपनी आईज है वो क्लोज की, यानी वो आईज क्लोज करके सो गई। तो क्योंकि ये जो टाइगर कब है उसको उसकी मम्मी के बाजू में, रात को उसकी मम्मी के बाजू में पड़े रहना उसको अच्छा नहीं लगता था, तो एक रात को क्या हुआ कि ये जो मदर टाइगर है वो सो गई थक के, वो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब क्या किया उसने, तो द टाइगर कब सो टाइनी फ्रॉग, उसने एक छोटे से फ्रॉग को देखा, तो हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड में यहाँ से वहां कूदता हुआ एक छोटा सा फ्रॉग जो टाइगर कब है उसने देखा। द टाइगर कब पहुंच,
पहुंच यानी अटैक करना। तो टाइगर कब है वो फ्रॉग के ऊपर सडनली अटैक करता है। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, लेकिन फ्रॉग है वो हॉप्ड अवे यानी जंप करके चला जाता है ना। तो फ्रॉग का काम क्या करता है, हॉपिंग करता है ना, यहाँ से यहाँ कूदता रहता है और जाता है। तो जैसे ही वो पहुंच टाइगर कब है वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो फिर से कूद के दूसरी जगह पे चला जाता है। We chased the frog and caught it. फिर जो टाइगर कब है वो उसने चेस्ड यानी पीछा किया, किसका, फ्रॉग का। तो उसने फ्रॉग का पीछा किया और उसको पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और जो उसको ऐसे पकड़ के वो जैसे ही उसकी मदर को दिखाने के लिए घूमा, तो क्या हुआ, बट सी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन उसकी माँ उसको दिखी नहीं, क्योंकि जो टाइगर कब है उसने क्या किया, फ्रॉग देखा, लेकिन फ्रॉग तो क्या करता रहता था, कूदता रहता था, कूदते कूदते आगे चला गया। और ये जो टाइगर कब है वो भी उसका चेस किया ना, पीछा किया, तो उसका पीछा करते करते उसके पास उसको पकड़ने के लिए चला गया। लेकिन जब उसने पकड़ लिया तो उसको ऐसा था कि उसकी मदर है उसके नजदीक है, पास है, उसको मदर को दिखाने के लिए घूमा, लेकिन उसकी मदर उसको दिखी नहीं। शी वॉज नॉट इन साइट, वो देखने नहीं मिली। इंस्टेड ही सो अ टाइगर, बदले में उसने एक बड़ा सा टाइगर देखा। बिगर देन हिज मदर, उसकी मदर से भी बिगर यानी उसकी मदर से भी थोड़ा बड़ा। नियर हिम इन द जंगल, उसके पास में जंगल में उसने जैसे ही फ्रॉग दिखाने के लिए वो घूमा, तो उसको उसकी मदर नहीं दिखी, उसके बदले उसको उसकी मदर से भी बड़ा एक टाइगर उसको देखने को मिला। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिस्टर्ड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, जैसे ही वो टाइगर ने टाइगर कब को देखा, तो उसकी जो टाइगर की ग्रीन आईज है वो क्या करने लगी, ग्लिस्टर्ड यानी साइन करने लगी है ना, विथ अ स्पार्कलिंग लाइट। तो उसकी आईज है वो बहुत ही चमकने लगी, साइन करने लगी। तो टाइगर कब वॉज फ्राइटन, और टाइगर कब है वो ऐसा बड़ा सा टाइगर देख के वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा ना। तो ये टाइगर कब भी क्या हो गया, फ्राइटन हो गया, डर गया। He could not hide or run, वो छुप भी नहीं सकता था और भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तो छोटा था। छुप जाएगा तो भी ये टाइगर, बड़ा सा टाइगर है, वो उसको ढूंढ लेगा, और भागेगा तो भी ये टाइगर है वो उसके पीछे भागकर उसको तेज भाग सकता है ना, बड़ा है तो उससे भी तेज भागकर उसको पकड़ लेगा। तो वो हाइड भी नहीं कर सकता था और रन भी नहीं कर सकता था। तो ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, और उसके पास उसने फ्रॉग पकड़ा था ना, तो फ्रॉग को भी उसने जाने दिया, हॉप करने दिया, कूदने दिया और जाने दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, और जो टाइगर था बड़ा सा वो क्या हो गया, जो लिटिल छोटा सा टाइगर कब था उसके नजदीक आता गया, करीब आता गया। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, लेकिन एक बहुत ही गर्जना, जोर से गर्जना है वो जंगल में सुनाई देने लगी। द रोर ऑफ द मदर टाइगर, ये किसकी रोर थी, किसकी गर्जना थी, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। तो ये मदर टाइगर की गर्जना थी। शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड वेंट अवे, तो उसने जो टाइगर कब था उसकी मदर ने ये जो बड़ा सा टाइगर था उसको फेस किया, और ये जो टाइगर था वो उसकी मदर टाइगर को देखकर चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर, तो ये जो मदर टाइगर थी उसको क्या पसंद था, तो उसको रोर करना, जोर से चिल्लाना, जंगल में रोरिंग करना बहुत ही पसंद था। बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वाज देयर, उसको जंगल में सभी एनिमल्स को बताने के लिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ऐसा दिखाने के लिए उसको जोर से टाइगर रोर जो होता है गर्जना करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था, जिससे सभी एनिमल्स है वो उससे डर जाए। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और जो सभी जंगल के एनिमल्स थे उसकी गर्जना से दूर भागते थे, दूर ही रहते थे,
ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर। जो ये टाइगर कब था, उसका बच्चा था, उसको भी रोर करना पसंद था। अ लाउड टाइगर कब रोर, एक जोर से जो टाइगर के बच्चे की रोर होती है वो। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर, कि एनिमल्स को, जंगल के सभी एनिमल्स को बताने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए उसको भी जोर से गर्जना करना अच्छा लगता था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल, लेकिन सभी जो जंगल के एनिमल्स है वो ज्यादा उससे अफ्रेड यानी डरते नहीं थे। नन ऑफ देम रेन अवे, कोई भी वहां से भागता नहीं था, है ना, क्योंकि वो क्या था, छोटा बच्चा था। लेकिन उसकी मदर तो बड़ा टाइगर थी ना, ओके, इसीलिए सभी एनिमल्स उससे दूर रहते थे। उसकी गर्जना सुनकर सभी एनिमल्स भाग जाते थे। लेकिन ये टाइगर कब था, छोटा सा टाइगर था, उसकी गर्जना से कोई भी एनिमल है वो डरता भी नहीं था और उसमें से कोई भी भाग भी नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी उससे डरता नहीं था। बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर, ओके। फिर क्या हुआ, लेकिन जब 1 साल के बाद ये जो छोटा सा टाइगर था वो क्या बन गया, फुल ग्रोन टाइगर, है ना, उसका ग्रोथ हो गया, वो छोटे बच्चे में से अब बड़ा हो गया। ही वॉक्ड 4 miles alone, और वो अकेला ही बहुत दूर तक चलता भी था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और गेम के लिए हंटिंग, शिकार भी, रात में शिकार भी करने लगा। When he rode to tell all the other animals in the jungle that he was there, जब वो सभी एनिमल्स को बताने के लिए रोर करता था कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा वो चिल्लाता था, गर्जना करता था, तब all the other animals in the jungle kept far far away, और सभी एनिमल्स जंगल के जो थे वो उससे दूर दूर रहते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, और एक बड़ा सा टाइगर है जो कभी एक छोटा सा टाइगर कब हुआ करता था। हियरिंग हिज ओन लाउड रोर, उसकी खुद की जोर की गर्जना सुनकर, स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, और खुद के ऊपर वो क्या करता था, खुद से अंदर से हंसता था, है ना, खुद की ही गर्जना सुनकर वो हंसता था। और अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, और ये बहुत ही महान बड़े से टाइगर की स्माइल है वो होती थी। तो क्या आपको पता चला कि एक छोटा सा बच्चा जब मुश्किल में था तब उसकी मदर उसके पास आती है और उसकी गर्जना से सभी एनिमल्स दूर चले जाते थे। लेकिन जब वो छोटा था तो उसकी गर्जना से कोई नहीं डरता था, कोई भी दूर नहीं भागता था। लेकिन जब वो ग्रोन हो जाता है ना, वो बड़ा हो जाता है, बिग टाइगर बन जाता है, तो उसकी रोरिंग से सभी एनिमल से वो उसकी मदर की तरह ही जब वो रोर करता है तो सभी एनिमल से वो दूर भाग जाते हैं। और वो रात में अब बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए बहुत दूर तक अकेला भी जाता था और अकेला हंटिंग करने लगा था, जैसी उसकी मदर करती थी वैसे ही। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेसन एक्सप्लेनेशन और जो न्यू वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये जो सभी न्यू वर्ड्स की मीनिंग्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, और आगे जो एक्सरसाइज है, जो टॉपिक्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो राइट दिस इन योर बुक। थैंक यू।